स्वागत है आपका सच द रियलिटी में। मैं आपके साथ दिशा जैन। आइए साथ में नजर डाल लेते हैं आज की 10 बड़ी खबरों पर। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने वक्फ एक्ट को लेकर राज्य में हो रहे प्रदर्शनों पर नाराजगी जताई है। उन्होंने साफ कहा कि अगर किसी को कानून से आपत्ति है तो वो सुप्रीम कोर्ट में जाए, सड़क पर नहीं। उन्होंने ऑल असम माइनॉरिटी स्टूडेंट्स यूनियन को चेतावनी दी कि जैसे कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं, वैसे ही कई लोग इसका समर्थन भी कर रहे हैं। नागालैंड के कोहिमा जिले में जंगल में आग की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए जंगल जलाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। कोहिमा के डिप्टी कमिश्नर द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि जानबूझकर या लापरवाही से जंगलों को जलाना आग फैलाने का मुख्य कारण बन रहा है। इससे वन्य जीवों के आवास, सार्वजनिक संपत्ति और आम लोगों की जान को गंभीर खतरा हो रहा है। मणिपुर में सुरक्षा बलों ने बीते 24 घंटों के भीतर बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रतिबंधित संगठनों से जुड़े 14 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि गिरफ्तारियों के दौरान उग्रवादियों के पास से हथियार, गोला बारूद, नकदी और आपत्तिजनक दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। वक्फ कानून को लेकर पश्चिम बंगाल में राजनीतिक घमासान तेज हो गया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता के नेताजी इंडोर स्टेडियम में मुस्लिम धर्म गुरुओं और इमामों से मुलाकात की और इस मुद्दे पर खुलकर अपनी बात रखी। ममता ने आरोप लगाया कि बीजेपी झूठे वीडियो और फेक न्यूज के जरिए बंगाल को बदनाम कर रही है। उन्होंने कहा कि जहां हिंसा हुई वो सीट कांग्रेस की थी और बीजेपी यूपी, बिहार की क्लिप दिखाकर बंगाल को बदनाम कर रही है। ममता ने भरोसा दिलाया कि जैसे ही बीजेपी सत्ता से बाहर होगी, वक्फ संशोधन बिल को रद्द कर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में भाजपा 19 अप्रैल से वक्फ सुधार जन जागरण अभियान शुरू करने जा रही है। इस अभियान के जरिए पार्टी अल्पसंख्यक समुदाय, खासकर पसमानदा मुसलमानों को नए वक्फ कानून के फायदे समझाएगी। अभियान के संचालन के लिए 4 सदस्यों की एक समिति बनाई गई है। पर्चे छपवाए गए हैं और वक्फ कानून की सॉफ्ट कॉपी मोबाइल के जरिए कार्यकर्ताओं को दी जाएगी, जिससे वे लोगों को विस्तार से जानकारी दे सके। भाजपा का फोकस खासकर पसमानदा मुसलमानों को ये समझाने पर होगा कि इस कानून से सबसे ज्यादा लाभ उन्हीं को होने वाला है। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी द्वारा सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किए जाने के बाद कांग्रेस ने आज पूरे देश में विरोध प्रदर्शन किया। चार्जशीट में सोनिया गांधी को आरोपी नंबर 1 और राहुल गांधी को आरोपी नंबर 2 बनाया गया है। कांग्रेस का आरोप है कि मोदी सरकार राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। राज्य की राजधानियों और जिलों में ईडी दफ्तरों के बाहर जोरदार प्रदर्शन हुए। इन प्रदर्शनों का नेतृत्व प्रदेश कांग्रेस कमेटियों, सांसदों, विधायकों और वरिष्ठ नेताओं ने किया। दिल्ली में पार्टी कार्यालय के बाहर विरोध कर रहे कई कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। उधर प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा की मुश्किलें भी बढ़ती नजर आ रही है। लैंड डील मामले में ईडी ने उनसे आज लगातार दूसरे दिन पूछताछ की। सियासी हलकों में ये मामला गरमाया हुआ है और कांग्रेस इसे लोकतंत्र पर हमला बता रही है। बुधवार सुबह अफगानिस्तान के हिंदू कुश क्षेत्र में 6.4 तीव्रता के भूकंप ने जोरदार झटके दिए। भूकंप का केंद्र जमीन से 121 किलोमीटर गहराई में था। इसके तेज झटके अफगानिस्तान के अलावा भारत, पाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, चीन और किर्गिस्तान में भी महसूस किए गए। भारत में कश्मीर घाटी से लेकर दिल्ली एनसीआर तक धरती हिलने से लोगों में दहशत फैल गई। कई इलाकों में लोग डर के मारे अपने घरों और दफ्तरों से बाहर निकलकर सड़कों और खुले मैदानों में पहुंच गए। अभी तक किसी जान माल के नुकसान की खबर नहीं है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में नए वक्फ कानून की विरोध के आड़ में हिंसक भीड़ द्वारा हिंदुओं को निशाना बनाए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। याचिका में मांग की गई है कि इस हिंसा की जांच के लिए एक विशेष जांच दल का गठन किया जाए और राज्य की ममता सरकार की जिम्मेदारी भी तय हो। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि संवैधानिक तरीके से विरोध की बात कहकर सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ा जा रहा है और हिंसा को नजरअंदाज किया जा रहा है। चीन ने भारत के लोगों के लिए 85,000 से ज्यादा वीजा जारी किए हैं। ये फैसला ऐसे समय में लिया गया है जब अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वॉर चल रहा है। चीन चाहता है कि भारत से उसके रिश्ते बेहतर हो और दोनों देशों के लोग एक दूसरे के करीब आए, इसलिए वो भारत को लुभाने की कोशिश कर रहा है।
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने चीन से आने वाले सामानों पर 245% तक का भारी टैरिफ लगा दिया है। इससे अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वॉर और गहरा गया है। इससे पहले अमेरिका ने 145% टैरिफ लगाया था, जिसके जवाब में चीन ने अपनी एयरलाइनों को बोइंग जेट्स की डिलीवरी रोकने और अमेरिका से एयरक्राफ्ट से जुड़ा सामान न खरीदने का आदेश दिया था। अब दोनों देशों के बीच व्यापारिक तनाव और बढ़ता दिख रहा है। বিয়া জন্মদিন বা আপোনাৰ যিকোনো বিশেষ অনুষ্ঠানৰ বাবে ওৱান ষ্টপ সলিউশ্যন এম্বিয়েন্স বেংকুৱেটছ আপোনাৰ প্ৰতিটো অনুষ্ঠানৰ বাবে এটাই শ্ৰেষ্ঠ স্থান। গুৱাহাটীজ ফাইনেষ্ট এণ্ড লাক্সাৰিয়াছ বেংকুৱেট হল এম্বিয়েন্স বেংকুৱেটছ পাৰফেক্ট ফৰ এভৰি সেলিব্ৰেশ্যন। For booking, contact 7099013417 or visit 5th floor above Reliance Centro, RG Burwa Road, Guwahati.